वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस वीडियो पे लैंड होंगे, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पर्सन की क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जी है। यहाँ पर होंगे आपके कार्ड्स, ये हैं आपके पर्सन के, और हम जो है एंड में देखेंगे आउटकम ऑफ द रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपके लव लाइफ की और आपके पर्सन की एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ओके, हियर कम्स द स्टोरी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आया है कि रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी एक जजमेंट वाली, फ्रीडम वाली, फाइनल कंप्लीशन वाली एनर्जी में लग रही है कि जहां पर आपने सोच लिया था कि रिलेशनशिप में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। तो कहीं ना कहीं एक्शन वाली एनर्जी मुझे आपकी सेंस हो रही है। तो आप में से कई लोगों ने, हो सकता है किसी को प्रपोज किया है या आपने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। तो डेफिनेटली एक्शन वाली एनर्जी आ रही है। आपकी एनर्जी जो है, वाह, ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। न्यू आइडियाज, न्यू बिगनिंग। रिलेशनशिप में आप शायद किसी नए पर्सन को आपने अभी अभी जो है डेट किया है, या यू हैव अट्रैक्टेड अ पर्सन, अ न्यू पर्सन। सो एक फ्रेश वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी फील हो रही है। या हो सकता है आप में से कई लोगों ने जो है डिसाइड कर लिया है कि प्यार में अब वो सब चीज नहीं रिपीट करना है जो आपने ऑलरेडी रिलेशनशिप में कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आपने अपने लेसन को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जजमेंट को क्लैरिफाई करके। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आ रही है, ग्राउंडिंग वाली एनर्जी है। एज आई एम सेंसिंग कि नई शुरुआत से आपके एक चीज आपके मन में आपने कंफर्म कर लिया है कि जो भी हमने किया है या जो भी सहा है रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं कर्मा क्लियरेंस है। तो एक मेजर क्लैरिटी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप में से कई लोग जो है अच्छे से जान चुके हैं कि आपके कर्मास क्लियर हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दिल से आपको वो इंट्यूशन फील हो रहा है। एंड आप में से अगर आप वेट कर रहे हैं, देखिए वेट कर रहे हैं किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, तो बहुत जल्दी जो है मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस व्यक्ति ने जो है ना हमेशा आपको एक वेटिंग पीरियड में रखा था। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि वो जजमेंट से आप फ्री हो चुके हो। उस कहते हैं कि आपने कभी कुछ करा नहीं, लेकिन फिर भी ब्लेम आपको हमेशा से लेना पड़ा था रिलेशनशिप में। तो अब आप उस एनर्जी से फ्री हो चुके हो। और आपके व्यक्ति ने हमेशा जो है एक, देखिए, आपने ऐसे पर्सन को ट्रैक किया है जो अभी तक हमेशा अपने लाइफ में ऐसे पर्सन को ट्रैक किया था जो आपको कंट्रोल में रखते थे, जो आपके थॉट्स को कंट्रोल करते थे, आपके लाइफस्टाइल को। और ये चीज आपको समझने में काफी लंबा समय लग गया। तो मुझे लग रहा है टॉक्सिक पैटर्न आपने ब्रेक किया है, कार्मिक साइकिल ब्रेक किया है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, नई बिगनिंग है। तो अब आप वो एक, कहते हैं ना कि लंबी सांस ले रहे हो राहत की। देखिए, यहाँ से मुझे सेपरेशन की भी एनर्जी सेंस हो रही है। आप में से जो आप अगर सेपरेशन में हैं तो एंजल्स कह रहे हैं ये सेपरेशन सजा नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक वरदान है। तो चलिए ये एंजल्स क्यों कह रहे हैं देख लेते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं एंजल्स? ओके, डेफिनेटली। तो कहीं देखिए, यहाँ पर जो एक 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है, कन्वर्सेशन जो है वो रिवर्स में आया है। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो ऐसा है, लेकिन दिस केम लाइक दिस। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर रिवर्स में आया है तो एंजल्स ने कहीं ना कहीं, आई कैन सेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ सेपरेशन। तो ये जो यूनिवर्स ने आपको जो सेपरेशन में डाला था, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का बर्डन आप पर काफी हो रहा था। तो उस रिलेशनशिप के बर्डन से थोड़ा सा आपको वो फ्रीडम देना चाह रहे थे, और वो पिन पॉइंट कर रहे थे, बता रहे थे कि आपको जो है कहाँ आपको हील करना है, ये व्यक्ति जो है आपको ट्रिगर कहाँ कर रहे हैं, ये सेपरेशन जो है या रिलेशनशिप में जितनी भी अड़चने हैं ये किस चीज को लेकर है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें अभी एंजल्स बता रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट समय है सेपरेशन का, लेकिन साथ ही साथ मुझे लग रहा है सेपरेशन जरूरी था। बिकॉज 7 वीक्स के बाद जो है आपका एक व्हील ऑफ फॉर्चून वाला एनर्जी है। 7 वीक्स के बाद मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा। बिकॉज ये क्यों आ रहा है व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, ये इसलिए भी आ रहा है ना
कि आपने जो अचीव किया है रिलेशनशिप में, आपने अब तक जो इन्वेस्ट किया है अपने व्यक्ति के लिए, अपने पर्सन के लिए, वहां से अब आपको रिजल्ट मिल रहा है। नो डाउट आपने ना टॉक्सिक पर्सन हो, आप में से कई लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। देखिए टॉक्सिसिटी उन्होंने जानबूझ के नहीं की, बिकॉज वो उनकी अपब्रिंगिंग थी, आपके पर्सन की अपब्रिंगिंग ऐसी थी, वो टॉक्सिक फैमिली में पैदा हुए थे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी रही है, उनके माँ बाप आई थिंक में भी डिवोर्स ही रहे हैं, उनके पेरेंट्स डिवोर्स ही रहे हैं, तो ये उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखिए मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पे सेंस हो रहा है। मेजर जो है सेपरेशन उनके फैमिली में, जो बैकबोन होते हैं परिवार का, जो एक स्तंभ होता है, फाउंडेशन होते हैं, वो है फैमिली, वो है पेरेंट्स। तो उनके पेरेंट्स के बीच का जो एक रिश्ता था, उनको काफी जो है असर रहा है उस चीज का, तो ये मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। हेड, हाँ देखो, किंग ऑफ जो है ओके, सो इनकी एनर्जी अगर मैं कहूँ आपके साथ, देखिए आप जब इनको पहली बार मिले थे या इन्होंने आपको पहली बार देखा था, तो दैट वाज अ लव एट फर्स्ट साइट, डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट था। शुरुआती दौर रिलेशनशिप का आपके साथ उनका काफी बेहतरीन रहा, आपका भी उनका साथ वाला रिलेशनशिप काफी बबल फेस जो है काफी बेहतरीन रहा, लेकिन आपने अनकंडीशनल लव दिया, आपने उनको ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन वो उस प्यार को संभाल नहीं पाए, समझ नहीं पाए, बिकॉज एज आई सेड कि उनका एक फैमिली जो है एक डिस्टॉर्टेड फैमिली में वो पले बड़े हैं, तो और उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी यहाँ पर मुझे डाउन दिखाई दे रहा है। उनकी एनर्जी जो है अभी फिलहाल ऐसी आ रही है कि उन्होंने शट डाउन कर लिया है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो रीजन यही है, शट डाउन हो चुके हैं, वो एनर्जेटिकली शट डाउन हो चुके हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं इनकी नेक्स्ट एनर्जी क्या होने वाली है, एंजल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या ओके, हाई प्रेस्टेस होने वाला है, अवेकनिंग होगा, तो मे बी 10 वीक्स का टाइम मान के चलो आप उनके। देखिए दिस पर्सन इज ऑन, ही और शी इज ऑन अवेकनिंग जर्नी। देखिए कई बार होता है ना कि कर्मा जो हम फैमिली चूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमने बिफोर बर्थ चूज किया है, तो ये वो चूज करके आए हुए हैं, ये फैमिली उनके कार्मिक लेसन्स को जो है सॉल्व करने में, कर्मा को डिसॉल्व करने में मदद करने वाली है, और वो अब जान चुके हैं। देखिए यहाँ पे रनर चेजर एनर्जी मुझे लग रही थी कि वो आपसे भाग रहे थे, या कहीं ना कहीं वो प्यार से भाग रहे थे, आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आप में से कईयों ने उनको ब्लॉक कर रखा है, आपने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा हुआ है। रीजन ये भी है कि टॉक्सिसिटी, ऐसा ही से टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी थी। देखिए प्यार तो है इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली प्यार है, बिकॉज आउटकम में जो है 4 ऑफ कप्स आया है, बट यहाँ पर जो है एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी है ना। आप ज्यादातर मुझे लग रहा है आपके पर्सन समझ नहीं पाए इस प्यार को, इस अनकंडीशनल लव को। ओके सी थर्ड पार्टी, यस आई से थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उनके फादर या मदर हो सकते हैं, या वो उन्हें जिसे अपने माता पिता की तरह समझते हैं, या जहां पर वो उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग सिस्टर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इन पर, ठीक है। रोमांटिक थर्ड पार्टी तो मुझे नहीं लग रही है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज्यादा है इनकी। वो जो एक कहते हैं ना कि धारणा है, इनकी सोच है जो प्यार को लेकर, वो काफी टॉक्सिक जो है लग रही है। उन्होंने सोचा, देखिए उनको लग रहा था कि हर रिश्ते की तरह वो आपके साथ भी ऐसा ही रिश्ता निभाएंगे जहां पर वो अपनी मर्जी से आए और फिर निकल गए, ठीक है। उन्होंने अब तक ऐसे ही रिश्ते निभाए थे पास्ट में, लेकिन जब वो आपसे मिले, फिर आपके साथ जब वो रिलेशनशिप में आए, तब उन्हें लगा कि, और आपने बाउंड्रीज सेट की। मुझे यहाँ पे बाउंड्री वाली एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। एंड सी बाय नॉट टॉकिंग, बाय ब्लॉकिंग, या आपने अपने जो है पॉइंट्स को अगर स्ट्रांगली रखा है, तो ये प्रूव करता है कि आपने बाउंड्रीज सेट की है। एंड यस डेफिनेटली वो बाउंड्रीज की वजह से जो है उन्हें एक लेसन मिला है कि ट्रू लव जो है क्या होता है, ठीक है। तो यू हैव टॉट देम कि प्यार, सच्चा प्यार क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है माय फ्रेंड्स कि आप जो है टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट कर लो, नो वेज। आई ऑलवेज से कि भाई टॉक्सिसिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो डेफिनेटली इनको एक बहुत हार्ड लेसन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिसिंग वाली एनर्जी है, आपको मिस भी कर रहे हैं, ढेर सारा मिसिंग वाला एनर्जी है। लेकिन अगेन जब मिस करते हैं
तब बात आ जाती है ईगो की, ठीक है, बीच में ईगो भी आ जाता है। लेकिन डोंट वरी, 10 वीक्स के अंदर उनका अवेकनिंग होने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप दोनों को यूनिवर्स यूनियन में लाने की सोच रहे हैं, लेकिन देखिए ये हो सकता है ना कि इनका हीलिंग लिखा है, आपकी किस्मत और इनकी किस्मत जुड़ेगी जब ये हील हो जाएंगे। डेफिनेटली वो एनर्जी मुझे लग रही है। एंड इनका हीलिंग जो है, ये हीलिंग जर्नी में आपका मेजर रोल रहा है, तो इन्होंने भी आपको हील होने में काफी मदद किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है काफी स्ट्रॉन्ग जो है निकल कर आ रही है। हील्ड, आप हील्ड हो, ठीक है, आप ऑलमोस्ट किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो, क्वीन वाली एनर्जी में हो, आप एक हील्ड स्टेट में हो। तो चलिए आउटकम देख लेते हैं, इस रिलेशनशिप का आउटकम है। देखिए आपका सपना पूरा हो जाएगा अगर आप चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 वीक्स, तो मैक्सिमम जो है 10 वीक्स के अंदर 3 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। तो कम्युनिकेशन अगर वो कर भी रहे हैं अभी, अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन है, मिसिंग पार्ट है आप दोनों के कम्युनिकेशन में, कि एक रिश्ते में जो है सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता, उससे बढ़कर भी बहुत सारे चीजें आगे की जाती है, एक्शंस लिया जाता है। वो आपको चूज करना, वो आपको चूज करे, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो चॉइस, यानी कहते हैं ना कि वो आपको प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए कम से कम जो है 10 हफ्ते लगेंगे। एंड एट प्रेजेंट जो है प्यार आपने होल्ड पे रखा है, सिचुएशन लॉयल है, लॉयल्टी है, नॉस्टैल्जिक एनर्जी है। आप दोनों जो है उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हो, स्पेशली आपके पर्सन मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहानी का अगर मैं सारांश या एंड अगर मैं आपको बताऊं, क्लाइमैक्स अगर मैं बताऊं, तो ये है कि उन्हें हील होना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। हील होकर जो है आपके और उनकी एनर्जी बैलेंस होगी। उसी के बाद जो है मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मेजर शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो यूनियन, यस डेफिनेटली यूनियन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। दिस कुड बी द वन, यस डेफिनेटली दिस इज द साइन, दिस कुड बी द वन। तो ये हो सकते हैं आपके, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू से, एज आई सेड कि ये रिलेशनशिप आप एक दूसरे को हील करने आए हो। तो दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ हीलिंग, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, अनकंडीशनल लव वाला रिश्ता है। सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो लिखकर पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।